राम राम सारे भाइयों ने स्वागत है आपके एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह उठकर मैं चल दिया हूँ शॉप पे, जहाँ मन लेकर आनी है बाइक रेंट पे। तो उसने कहा है कि भाई एक बाइक का है सिर्फ अभी पाप उसमें, लेकिन वो ज़्यादा सीसी की है तो उसका थोड़ा रेंट ज़्यादा हो सकेगा। तो देखेंगे भाई कितना रेंट होएगा। तो यो बाइक है भाई, मैं तो घनी खतरनाक बाइक है यो, पर इसका थोड़ा रेंट बहुत ज़्यादा है। ये देख सको 300 सीसी की बाइक है यो। यहाँ नॉर्मली वैसे 125 सीसी की बाइक चलाया करें, और इसका इंजन थोड़ा बड़ा है तो इस वास्ते इसके स्पीड भी घनी ज़्यादा है, 160 पर जाओ भैया। तो देखते हैं अब क्या करा। तो तैयार दूर होगा, मैं चल दिया शाम वाले काम पर। ये हमारे पड़ोसी हैं, बाहर खेलने मेरे बालक। तो भी काम कुम फिनिश करके मैं आ गया हूँ घर वापिस। तो भाई अब धीरे धीरे यहाँ से टूरिस्ट कम होने तक वहाँ पहुँचते, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है। और जो भाई इमिग्रेशन की चेकिंग वगैरह है वो बढ़ गई है इस टाइम, क्योंकि आज हमारे रेस्टोरेंट में चेकिंग वाले आने वाले थे। क्योंकि कोरल पे की कुछ जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे इमिग्रेशन वाले आए थे। वो भाई उन्होंने पकड़े करा जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, या फिर जिनके पास वर्क लेटर नहीं होता, काम करने वास्ते अलाउ नहीं होंगे वो साइप्रस में। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से भाई कई रेस्टोरेंट वाले लगाते भी नहीं है। जो कि जैसे समर हो गया उसमें तो लगा लें भाई, उसमें इतनी चेकिंग भी नहीं होती। लेकिन जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम है, इसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग होएगा, क्योंकि इनटेक भी होएगा भाई नए बच्चों का। जो से नए बच्चे कई बंदे लगा लें, कम पैसे दे उनते और काम करवावा। लेकिन यहाँ भाई चेकिंग हो उनकी फिर, और जब उन पर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो स्टूडेंट पर भी भाई कोर्ट पड़ेगा, और जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर फाइन पड़ेगा भाई। और कमेंट में एक लड़की ने पूछा था कि भाई तू सिर्फ लड़कों के बारे में बता कि उन तक जॉब किस तरह मिलेगी। तो लड़कियों का असर कैसा भाई, यहाँ जॉब का माहौल और ये कंट्री सेफ है कि नहीं लड़कियों के लिए। तो वही वैसे तो लड़कियों का असर तो बिल्कुल सेफ है जो कंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। बस सारा कोई हो अगर पहले से यहाँ से तो फिर ज़्यादा बढ़िया है, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और काम की बात रही तो भाई थाना लड़कों से ज़्यादा लड़कियों ना आसानी से काम मिल जाए यहाँ से, और बढ़िया काम मिला भाई, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो डिलीवरी करने की ज़रूरत है, उन्होंने वैसे ही काम मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। जो यहाँ की शॉप होगी वो सिर्फ लड़कियों ने ही प्रेफर करेगा रखना, लड़कों तो रखते भी कौन नहीं है। जो शॉप में 8 घंटे की जॉब होएगा वही हो, और उसमें थाना मिलेगा 1000 सैलरी फिक्स होएगा वो। जितने भी यहाँ लगभग मैंने शॉप देखी है जिनको पता करा है सबका सेम है भाई। और पूरे साल काम हो, ऐसा नहीं है कि समर में होएगा उसके बाद तो बंद हो जाएगा। अगर थाना विंटर में करना है लड़कियों ने तो तेरे पास सर शॉप बिल्कुल सही है। तुम किसी भी शॉप में जाओ 99% चांस है भाई वो थारा रख लेगा। कॉफ़ी शॉप हो गया, और बारिस्ता में अगर थाना थोड़ा बहुत भी काम आवा है, नहीं तो खुद सिखाएंगे भाई। बारिस्ता में थोड़ी अच्छी सैलरी मिल जाए, लेकिन जो शॉप वगैरह उसमें कुछ भी नहीं करना होता। चाहे तो कैशियर का काम मिलेगा, कैशियर का अगर थानी इंग्लिश बढ़ी होगी तो। और निकोशिया में नहीं मिलने का ना, लारनक्का साइड मिल सका भाई। और लिमासोल पाफ उसमें इंग्लिश चलेगा। जो निकोशिया वहाँ ग्रीक मांगेगा कि लड़कियों को ग्रीक आनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा सीन नहीं है, इंग्लिश भी आओ तो भी चल जाएगा। वो ग्रीक थोड़ा थोड़ा रहते रहते ग्रीक के मोल में खाना आने लग जाएगी। और अगर थाना ग्रीक और इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है लड़कियों ने, तो भाई वे जो सामान होएगा स्टोर के अंदर वो जब ख़त्म हो जाए तो थाना वहीं वापस रखना है, वो यो काम भी होएगा। सही है भाई, इजी काम होएगा और बढ़िया काम होएगा। और लड़कियों का सर बहुत सारे काम है, जैसे कि हो गया घर की क्लीनिंग होगी, उसके अगर हम पे रेट चेक करोगे तो लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने ज़्यादा प्रेफर करा है, और वो पैसे भी फालतू दें वही। तो भाई प्रॉब्लम थोड़ी सी लड़कों का असर ज़्यादा है ना कि लड़कियों के लिए, इसी असर मैं बार बार बताऊँ। रही बात भाई मेरी बाइक की, तो हाथ तो वैसे मैं गया था लेन रेंट पर बाइक, लेकिन जो ना बाइक दिखाई भाई वो घनी ज़्यादा महंगी थी, और उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा महंगा था। क्योंकि नॉर्मल बाइक यहाँ मिलेगा 125 सीसी की, जो कि लगभग नॉर्मल बंदों को होएगा है। लेकिन वो जो बाइक थी वो सिक्योर्ड बंदे चलाया रहा है, और वो 300 सीसी की बाइक थी। उसने मैं पूरे साइप्रस में कहीं मर्जी ले सकूँ, तो मेरे तो पुलिस रोकने की भी नहीं। क्योंकि अगर मैं उसने हाईवे पे भी लेकर जाऊँगा वो तब भी नहीं रोकने भाई, क्योंकि यहाँ हाईवे पे लिमिट होएगा कि कुछ सीसी की बाइक ही चल सके, वहाँ उसके ऊपर की ही चलेंगी, उससे नीचे की नहीं चलने। और 125 सीसी की तो भाई ले जा ही नहीं सकते। अगर थाने गलती से हाईवे पर चढ़ा भी दी सारा चलान कटेगा ही कटेगा, पुलिस वाले थाने रोक ही लेंगे।
लेकिन जो 300 सीसी की बाइक है भाई वो घनी तेज चला और हाईवे पे यो ले जा सका पा। लेकिन वही है भाई, इसका रेंट बहुत ज़्यादा था। और उसने मेरे से यूँ भी कहा था कि अगर तुम्हें रेंट पर नहीं लेनी है, तो खुद की खरीदनी है यो बाइक, तो ना हर मंथ 400 यूरो ही देने हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होएगा 1 साल का, 1 साल या 1 मंथ ऊपर गए हो ना, तो उसमें तेरी बाइक खुद की हो जाएगी, जिसमें मना पड़ेगी वो 5,500 यूरो, मतलब 5500 यूरो, 5.5 लाख। तो इतनी महंगी बाइक का मना करना भी गया था भाई। तो इतने तो मैं डिलीवरी में कमा भी नहीं पाएगा जितने अपना उसमें देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है और शायद डिलीवरी का काम चला या ना चला। तो देखते आगे क्या करेंगे। अगर मेरे को 125 सीसी की बाइक मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। अभी तो वैसे मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं डिलीवरी करूँ क्या करूँ, या डिलीवरी ईट में लगूँ। फिर डिलीवरी ईट में मेरा जो लाइसेंस है वो तो बन गया, लेकिन वो अपॉइंटमेंट मांग रही है बड़े लाइसेंस की, और 2026 तक भाई चेंज भी हो सका रूल कि लर्नर लाइसेंस पर हम डिलीवरी कर नहीं सकते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है भाई। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। अगर थाने वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो कर दो भाई लाइक, और चैनल कर दो भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।